अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मुझे एक बात करनी थी। ये काऊ के नाम पे जो लिंचिंग हो रही है, तो ये गाय के नाम पे लिंचिंग कब तक आखिर ऐसा होता रहेगा? कब तक किसी निहत्थे इंसान को मारा जाएगा? कब तक किसी एक समुदाय को टारगेट किया जाएगा? आखिर ये गाँव के नाम पे जो हर तरफ हमेशा लिंचिंग होती रहती, कब तक? एक गायकार हैं, भजन कीर्तन किया करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने भी खुलकर एकदम इस तरह से बयान भाषणबाजी दिया है कि अब सोच भी नहीं सकते हैं, और ना ही उनको किसी चीज़ का डर है। उन्होंने खुलेआम बोला है, उन्होंने दावा भी किया है और उन्होंने इकरार भी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन के समय पे 3 लोगों को उन्होंने मारा। उनका ये कहना है कि आप नाम पूछिए और सीधा साफ कर दीजिए, हाथ पैर तोड़ के बैठाइए, मुझे सब कुछ ही नहीं, सीधा आर या पार कर दीजिए। उनका ये कहना, अगर कुछ होता है तो वो केस लड़ लेंगे। वो इस तरह का आश्वासन दिया कर रहे हैं। तो आखिर इनमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? ये पुलिस को भी चैलेंज कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। आखिर इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्यों? आखिर इनके ऊपर इतनी हिम्मत साहस आई कहाँ से? आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आगे उनके बारे में बात करता हूँ। अब देखना मत, अब डायरेक्ट उसको क्या करना है, ठोकना नहीं है, पूरा नीट एंड क्लीन। मैं 3 जना ने निवेड़ा लॉकडाउन में, यार कोई बाप ही औकात को नहीं, मन पकड़ ले जा पुलिस वाला। 3 जना ने निवेड़ दिया, हरिद्वार पुगा दिया। यहाँ 2 भर्ती है। आप यदि गौ माता माते अत्याचार हो रही है, मैं खुला बोल रहा हूं, चैलेंज करके यूट्यूब लाइव चल रहा, किसी के बाप के डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी गाय पर अत्याचार करता है, आप उसको मार भी देते हैं, उसका मुकदमा ओम डिगना फ्री में लड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी की मां ने अजवान नहीं खाया जो आपको गिरफ्तार कर ले, पहले उसका नाम पूछे और उसको सीधा सट कई करो। तेजाजी महाराज 350 महीना ने मारिया, नाम पूछिया गई, पूछियो नाम थारो कियो गांव है, तो की बालारी बटीड़ गांव पूछता था, 350 दिन लगता, एकला थोड़ी लड़ सकता। ये तो ये जगह पोई दिया भालड़िया जना तेजाजी री कथा ने बाईजी गारिया 950 साल होगा वो शूरवीरा। दोस्तों सुना आप लोगों ने? आप लोग बताइए ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? इनका जो भाषण जो है ये कहाँ तक सही है? ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में इस तरह का बात कहाँ तक सही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। आखिर इन लोगों पर इतनी हिम्मत, इतनी साहस आती कहाँ से इस तरह का बात बोलने की? और बोल के आके चले भी जाते हैं, और इन लोगों के ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं होती है। इनका नाम है ओम मुंडेल, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका नाम ओम मुंडेल है। एक भाई साहब ने ट्वीट किया है ट्विटर हैंडल से, अवधेश अकोडिया। उन्होंने लिखा है, पाली जिले के डिगराना गांव का भजन गायक ओम मुंडेल सरेआम कह रहा है कि कोई भी गाय पर अत्याचार करे तो नाम पूछो और सीधा मार दें। किसी की औकात नहीं है कि गिरफ्तार कर ले। लॉकडाउन में 3 लोगों को मारने का दावा भी कर रहा है। ये है ओम मुंडेल ने कहा। आखिर इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं है जितनी अहमियत एक जानवर की है। तो जब सारा नियम कानून ये ओम मुंडेल ही बना लेंगे, तो फिर सरकार गवर्नमेंट जो है ये किस लिए फिर नया कानून बनाती है? गौ हत्या पे, गौ रक्षा पे और बहुत सारी है, तो किस लिए बनती है? फिर देश में पुलिस की या फिर किसी भी चीज़, किसी की भी ज़रूरत ही नहीं है। सारा फैसला यही कर लेंगे, सबको यही से निपटा लेंगे। तो एक खबर है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। लाइव हिंदुस्तान का खबर है।
उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर होगी 10 साल की सजा। यूपी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी। ये खबर है। फिर ये मंजूरी क्यों लिया गया? यूपी बैठक में योगी सरकार द्वारा मंजूरी क्यों लिया गया जब ओम मुंडेल ही इस तरह का सारा काम कर लेंगे? ये कहाँ तक सही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है? ये कहाँ तक सही है? क्या ये ऐसा होना सही है? मुझे तो कुछ भी इसमें क्या बोलूँ अभी। चलिए खबर की और आगे बढ़ते हैं। एक खबर और है, जनसत्ता का है। 8 साल में गाय के नाम पर हिंसा में मरने वाले 86% मुसलमान, 97% घटना मोदी राज्य की। मोदी राज्य में 97% घटना है गौ हत्या पे। सोचिए, आप लोग इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए। चलिए मिलता हूँ फिर कोई नई वीडियो के साथ। जब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।